भाई कोई दुखी नहीं होगा, ठीक है। तुम, मैं या कोई भी बारसा फैन, भाई दुखी होने की देखो कोई बात नहीं है इसमें। मैं तो कह रहा हूँ यू शुड बी हैप्पी। तुम्हें खुश होना चाहिए भाई कि पेद्री इंजर्ड हो गया है। इसी बहाने बंदे को रेस्ट मिल जाएगा भाई, क्योंकि अभी इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है। ला फूनते उसे वहाँ पे पेलता भाई, बुरी तरह पहली मिनट से लेकर 90 प्लस तक इंजरी टाइम तक खिलाता, है ना। यहाँ पे अभी हमारे अगले दो मैचेस, तीन मैच, चलो एल्चे के अगेंस्ट तो बंदा वैसे ही लाइक सस्पेंडेड था, है ना। उसके बाद क्लब ब्रूज के अगेंस्ट हमारा मैच, उसके बाद सेल्टा वीगो अवे मैच। यहाँ पे बंदा पहली मिनट से लेकर 90 मिनट तक स्टार्ट करता, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक में स्टार्ट करता। उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक के बाद दो इंपॉर्टेंट मैचेस, एक तो एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है 26 तारीख को, 26 नवंबर को, वर्सेज चेल्सी। तो बंदा तो भाई तुम क्या चाह रहे हो। मैं तुम्हें बताऊं, लास्ट टाइम जब पेद्री को रेस्ट मिला था ना भाई, तो वो तारीख थी 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी के बाद पेद्री हैज़ प्लेड 53 मैचेस कॉन्जिक्यूटिवली भाई, विदाउट एनी रेस्ट। क्लब के लिए लगाओ, कंट्री के लिए लगाओ, हर मैच में वो स्टार्ट करता है और इंजरी टाइम तक वो बंदा खेलता है। अब तो पीसे जा रहे हो, पीसे जा रहे हो, पीसे जा रहे हो बहनचोद, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। मतलब लाइक लिटरली मैं खुद की उससे बता रहा हूँ भाई, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ठीक है। ऐसे नहीं तो बंदे को छोटी मोटी इंजरी के थ्रू रेस्ट मिल गया, ठीक है। तुम्हें लाइक इंजरी है फिर भी तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि लाइक छोटी सी इंजरी है, कुछ लाइक अलग अलग सोर्सेज पे भाई अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। जहाँ तक मुझे समझ आई है, उसको शायद पैर में कुछ हैमस्ट्रिंग टीयर हुआ है भाई, उसकी वजह से दिक्कत है ना। एक मैंने न्यूज़ पढ़ी जहाँ पे बहन चोद पता नहीं क्या पोस्ट में लिखा हुआ कि बाइसेप्स भी लिखा हुआ, है ना, और लेग भी लिखा हुआ। उधर बहन चोद मखा भाई, बाइसेप्स तो बाजू होती है, ये मसल होती है, और लेग वहाँ होती है बहन चोद। भाई टफ है भाई, टफ है। फिर भी भाई देखो तुम खुश रहो, ठीक है। पेद्री इंजर्ड हुआ है, यू शुड बी हैप्पी कि बंदे को इसी बहाने रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। पेद्री इंजर्ड हुआ है 4 वीक के लिए, ठीक है, 4 वीक के लिए इंजर्ड हुआ है। और मोस्ट प्रोबेबली, है ना, आई वुड से 98% बंदा चेल्सी के अगेंस्ट खेलने के लिए बिल्कुल फिट हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट भी चाहे तुम रेस्ट दे दो, कोई चक्कर नहीं है तब तक। लाइक अभी भी रिसेंटली अभी जो न्यूज़ आई है हमारे, लाइक लेवेंडोस्की आ चुके हैं ट्रेनिंग में, जॉन गार्सिया ट्रेनिंग में आ चुके हैं ना। तो ये लोग, ये दोनों बंदे लाइक एल्चे के अगेंस्ट नहीं तो लाइक क्लब ब्रुज के अगेंस्ट तो ज़रूर स्टार्ट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये लोग ट्रेनिंग में आ चुके हैं, ठीक है। फिर रफीनिया भी आ जाएगा, है ना। तो हमारे बाकी प्लेयर्स आ जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ पेद्री को चेल्सी के अगेंस्ट बचा के रखो, क्योंकि चेल्सी के अगेंस्ट वाला मैच भाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ज़रूरी तो ये मैचेस भी हैं क्योंकि पिछले 5 मैचेस मैचेस नहीं बहनचोद, मैचेस मैचेस पिछले 5 मैचेस में से 3 मैच हम हार के आ रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट मैचेस भी हमारे ज़रूरी हैं, बट ठीक है, ठीक है। मैं खुश बस इसलिए हूँ क्योंकि पेड्री को रेस्ट मिल गया इंजरी के बहाने, ठीक है। अब हम एक बात करने वाले हैं कि पेद्री कितना इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए। क्या पेद्री की कमी हमें महसूस होगी, फील होगी? ऑब्वियस है भाई, ऑब्वियस है। देखो कमी तो हमें पेद्री की महसूस होने वाली है, बिकॉज जो पेद्री पिच पे करता है ना, वो बार्सिलोना में कोई प्लेयर नहीं कर सकता। जो सबसे नियरेस्ट है ना, नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट वो है फ्रैंकी डियोंग, ठीक है। तो अभी जब तक पेद्री इंजर्ड रहेगा तो हमारा लाइक डबल पिवट मिडफील्ड पेयरिंग यही होने वाली है, कसाडो और फ्रैंकी डियोंग। तो वहाँ पे कसाडो थोड़ा डीप खेलेगा, फ्रैंकी डियोंग को थोड़ा पेद्री वाला रोल प्ले करना पड़ेगा। जो कैपेबल है बंदा, ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाट पेद्री डज, व्हाट पेद्री रेगुलरली डू ऑन द पिच, है ना। ये बंदा सबसे ज़्यादा कैपेबल है वो चीज़ें करने के, है ना। उसके बाद हमारे पास फर्मिन तो रहेगा ही एज अ नंबर 10, तो चीज़ें संभल जाएंगी भाई, है ना। हम लोग लाइक मिस तो करेंगे पेद्री को, पेद्री को मिस तो करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी क्योंकि हमारे पास पेद्री नहीं होगा, है ना। तुम अगर अगर देखो, तुम्हें मेरे शब्द अगर समझ नहीं आ रहे हैं बाई चांस, तो तुम ये चार्ट देखो एक सेकेंड। देखो भाई ये चार्ट है कि अगर हम पेद्री को यूरोपियन लीग के टॉप 5 मिडफील्डर से कंपेयर करते हैं भाई, ठीक है। तो उसमें पेद्री पहले नंबर पे होता है पासिस में। पासिस कंप्लीट लगा लो, चाहे तुम शॉर्ट पासिस लगा लो, शॉर्ट पासिस कंप्लीट लगा लो, प्रोग्रेसिव पासिस लगा लो, प्रोग्रेसिव पासिस कंप्लीटेड लगा लो, पासिस इनटू फाइनल थर्ड, एक्यूरेट पासिस
टू फाइनल थर्ड, पासिस टू पेनल्टी बॉक्स थ्रू पासिस, तुम बतेरी चीज़ें लगा लो भाई, है ना। तो ये चीज़ें हमें ईजिली बता रही है कि भाई पेद्री कितना इम्पोर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना के लिए भी और पूरे यूरोपियन फुटबॉल के लिए भी। पेद्री इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि तुम अगर फिलहाल के वक्त किसी भी मिडफील्डर को कंपेयर करने के लिए तुम्हें अगर जैसे किसी प्लेयर को हम मेस्सी से कंपेयर करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज मेस्सी इज़ द गोट, है ना। उससे हम कंपेयर करते हैं कि भाई तू मेस्सी जैसा है, तू इस जैसा खेलता है, इसकी मेस्सी जैसी ड्रिबलिंग है, मेस्सी जैसा विजन है, मेस्सी जैसी फ्री किक है। वैसे अगर फिलहाल के वक्त किसी मिडफील्डर को हम कंपेयर करें ना, तो वैसे पेद्री से कंपेयर करते हैं। ये चार्ट देखो भाई, तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। ओके दोस्तों, तो भाई पेद्री एक ऐसा प्लेयर है जिसको हर कोई चाहता है मेरी टीम में हो ये बंदा, ठीक है। रिसेंटली पेद्री को बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है भाई, हम उसके बारे में भी बात करने वाले। फिलहाल हम पेद्री और बारसा के उसके बारे में बात करें कि हाउ पेद्री हेल्प बारसा टू विन द मैचेस, ठीक है। तुम अगर एक चीज़ देखो ना भाई, पेद्री पिछले जो अभी तक लीग मैचेस 12 मैचेस खेले हैं बार्सिलोना ने ओवरऑल मिला के, है ना। चैंपियंस लीग के भी और ला लीगा के भी, ठीक है। पेद्री इज़ द ओनली प्लेयर टू स्टार्ट ऑल दी 12 मैचेस। बंदा 1000 मिनट के अराउंड खेला है, बंदे ने 12 के 12 मैचेस स्टार्ट किए। वो अकेला ऐसा प्लेयर है बार्सिलोना में जिसने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। पेद्री एक सेंटर मिडफील्डर होके जो ना ही इतने असिस्ट देता है ना ही इतने गोल मारता है, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच बार्सिलोना के लिए पेद्री के हैं भाई 3, फॉलोड बाय रैशफोर्ड एंड फर्मिन, जिन दोनों भाई बंधुओं के पास 2-2 हैं, ठीक है। तो इंजरी हुई है भाई, ये कमी तो होगी हमें पेद्री की, बट हमें मैनेज करना पड़ेगा, है ना। बंदे को इसी बहाने रेस्ट भी मिल जाएगा, 1 महीने का रेस्ट बहुत होता है भाई। बंदा पर्सनली ट्रेन करता रहेगा, वो तो सब करते हैं भाई, है ना, इंजरी से कम बैक करने के लिए, ठीक है। और भाई मैं एक चीज़ के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा, मैं करना नहीं चाहता था बट मैं करूँगा भाई, क्योंकि मैं जब भी ट्विटर खोल रहा हूँ मुझे वही चीज़ें सामने मिल रही हैं। मड्रिड फैंस एक चीज़ बोलते हैं कि वी हेट यमाल बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड बढ़िया नहीं है भाई, हमारे अगेंस्ट भी, हमारे टुवर्ड्स भी, और वैसे भी नॉर्मली फुटबॉल में भी, ठीक है। ब्रो व्हाट अबाउट पेद्री? पेद्री को क्यों हेट कर रहे हो? तो मुझे नहीं समझ आ रहा भाई, पेद्री को क्यों हेट कर रहे हैं भाई। पेद्री ने कभी तुम्हारे वाले में पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, पोस्ट मैच इंटरव्यू में, या प्री मैच में, या फिर आफ्टर मैच में, कुछ भी लगाओ तुम, कभी कुछ बोला है? आई हैव नेवर सीन, नीदर यू हैव, ठीक है। और ना ही वो कभी मैच में बेमतलब से बुली करना प्लेयर्स को, है ना, ऐसे ही गंदे गंदे टैकल मारना, ये बंदा नहीं करता है। बेमतलब के भाई यूजलेस चीज़ें वो करता नहीं है, बिल्कुल काम प्लेयर है। वाई यू हेट पेद्री? है ना, विनीशियस की जर्सी ले 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 ये ले ले, अबे ये सब हो चुका है पहले भाई। लुका मॉड्रिच याद है, मेसी की जर्सी, इतना हंगामा तब भी नहीं हुआ था जितना अभी हो रहा है, और वो तो बहुत ज़्यादा आइकॉनिक था भाई, है ना। तो भाई इट्स हार्ड टू डिबेट, इट्स हार्ड टू टॉक टू मड्रिड फैंस, मैं सच में बता रहा हूँ, क्योंकि दे आर बेसलेस, दे आर बेसलेस। उन्हें एक चीज़ मिल जाती है, वो उसको खींचते रहते हैं भाई, खींचते रहते हैं जहाँ तक वो खींच सकते हैं। ये चीज़ होती है भाई। पेद्री को कंपेयर कर रहे हैं बेलिंगम से एक मैच की परफॉर्मेंस को लेके, भाई आर यू कंट ब्रो? चूतिया हो क्या तुम लोग? कंपेयर करना है तो पूरा सीजन से कंपेयर करते हैं भाई एक प्लेयर को, रिसेंट सीजन कैसा गया, ऐसे नहीं तुम एक मैच में। मैं यहाँ पे बेलिंगम को कोई हेट नहीं दे रहा हूँ भाई, बेलिंगम वर्ल्ड क्लास आउटस्टैंडिंग प्लेयर है भाई, बट यू कांट कंपेयर हिम टू पेद्री सिर्फ एक मैच की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। नो मैन नो, पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं वैसे इन सब चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, बट जब मैं पेद्री के अगेंस्ट मैंने चीज़ें देखी ना भाई, तब लिटरली मेरे को बहुत बुरा लगा कि भाई पेद्री को हेट मिल रही है यार, है ना। नहीं भाई, ये मत करो यार, तुम्हें आदत है मुझे पता है, बट पेद्री को छोड़ दो भाई। पेद्री, कभी इनियस्ता को देखा है तुमने ये सब चीज़ें करते हुए? मैं पेद्री को देखता हूँ, मेरे को डिट्टो एकदम फोटो स्टेट लगता है इनियस्ता का, ऐसे का ऐसा, बिल्कुल सेम टू सेम भाई, है ना। तो यार अब मड्रिड फैंस पथेटिक एज यूजुअल। अगर कोई मड्रिड फैन मेरी ये वीडियो देख रहा हो तो भाई सॉरी, बट तुम हो यार, आप नहीं होगे, आपके भाई बंधु होंगे, लेकिन ऐसे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो तुम्हें भी समझ आ रही हो कि भाई एक मैच के बेस पे तुम कंपेयर नहीं कर सकते चीज़ों को, है ना। तो ठीक है लोंडो, अब क्या ही कर सकते हैं भाई, हम बारसा फैंस
अभी एल क्लासिको आ रहे हैं, हम लाइक वी विल डू बेटर, है ना, हम बढ़िया करेंगे आने वाले मैचेस में, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में देखो मैं इतनी बात करना चाहता था, लाइक नॉर्मली तो बेसिकली जो मैंने बात की वो पेद्री के बारे में की है। पेद्री के बारे में मैंने तुम्हें बताया, पेद्री के स्टेट्स बताए हैं, है ना, इंजरी उसकी कितने टाइम तक है, कैसे बार्सिलोना सफ़र करेगी या नहीं करेगी, बार्सिलोना मैनेज कैसे करेगी, तो चीज़ें मैनेजेबल है ना भाई। अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो भाई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हारे व्यूज़ जो पैदरी को हेट मिल रही है उसके बारे में, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।